Hello students, welcome to the class. Myself Dr. Dushyant Pradeep and you are watching me in an initiative of Directorate of School Education Jammu. In today's class for grade 10 subject physics, we are going to discuss small topics magnification and power of lens, and afterwards we are going to solve the questions from the exercise of the ongoing unit, that is light, reflection and refraction. So let's start today's class. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन दो क्वांटिटीज को, इन दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे. पहली टर्म है आपकी मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन वो टर्म है जो डिफाइन करती है कि जब भी इमेज फॉर्मेशन हो, जब भी इमेज फॉर्मेशन हो तो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट्स के बीच में रेशो कितनी रहेगी. मींस जब भी हम रे डायग्राम्स बना रहे हैं तो रे डायग्राम्स में मैंने आपको एक सब्सटेंशियल एक कॉलम दिया है जिसमें हम पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज स्टडी कर रहे हैं. वहां पे हम कभी साइज को स्मॉल कर देते हैं, कभी सेम कर देते हैं और कभी इनलार्ज्ड. ये स्मॉल कब होगा, सेम कब होगा और इनलार्ज्ड कब होगा, ये जो प्रॉपर्टी है इमेज की, दैट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन आपकी एक ऐसी टर्म है दैट गिव्स अस द रेशो. द मैग्निफिकेशन गिव्स अस द रेशो ऑफ height of image to the height of object. अगर हम हाइट ऑफ इमेज को h i से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h o से, देन मैग्निफिकेशन m will be h of I upon HO. अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू 1 आती है, मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, देन इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज. किसका? जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इतना ही किसका साइज होगा? इमेज का साइज होगा. अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी आती है, दैट इज इक्वल टू लेस देन 1, at that time your height of image will be less than the height of object. आपकी स्मॉल या डिमिनिश्ड साइज बन सकता है, आपका स्मॉल या डिमिनिश्ड साइज बन सकता है. और अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, in that case what we are going to have? We are going to have an enlarged or magnified image. तो तीनों केसेस आ गए. अब दूसरी चीज, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इमेज जो बनेगी आपकी इरेक्ट बनेगी. पॉजिटिव वैल्यू आती है सो इमेज विल बी इरेक्ट. डन. तो अगर नेगेटिव वैल्यू आती है सो इमेज विल बी योर इन्वर्टेड. तो ये कुछ चीजें याद रखेंगे, कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे. जैसे ही हम आगे न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. डन. सो मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑल्सो योर मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो आपका ये रेशियो है आपका कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का जो रेशियो है, इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस कितना है रेफरेंस पॉइंट से टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस कितना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है. अगर इमेज डिस्टेंस को मैं स्मॉल v से डिनोट करता हूं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल u से, तो m वुड बी इक्वल टू v अपॉन u. तो ये आपके पास एक और रेशियो आ गई है. सो चलिए देखते हैं अगली टर्म, दैट इज पावर ऑफ लेंस.
ये वो कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है किसी भी लेंस की, एबिलिटी है ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। जो भी लेंस है अगर वो कन्वर्जिंग है तो वो कितना कन्वर्ज कर सकती है, अगर वो डाइवर्जिंग है तो कितना डाइवर्ज कर सकती है, उसकी इस एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस। और मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल मींस इनवर्स किसका, ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ मींस पावर ऑफ लेंस को अगर मैं P से डिनोट करता हूं तो दैट विल बी 1 बाय फोकल लेंथ। तो कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है आपका लेंस, वो कौन बताएगा, पावर। अब बात है फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो पावर भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। कनकेव अगर होगा लेंस तो पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। अगर कन्वेक्स होगा दोनों पॉजिटिव। डन, एक चीज समझ आ गई कि पॉजिटिव होगा तो कनकेव लेंस होगा, नेगेटिव होगा तो आपका हो गया कन्वेक्स लेंस। डन, दूसरी बात समझिए। अब पावर ऑफ लेंस के यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस आर डायप्टर। ये क्या है, डायप्टर है भाई, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ एफ। अब पावर जो है 1 डायप्टर होगी कब, जब आपके पास फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। ध्यान रहे 1 डायप्टर होगी जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। सो 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। डन, तो डायप्टर जो है वो फोकल लेंथ के बराबर होगा, 100 बाय फोकल लेंथ होगा अगर फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। ये ध्यान रहे, अगर आपके फोकल लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में चेंज हो गया तो आपको 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ करना पड़ेगा। मींस सिंपली आप फोकल लेंथ को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में और फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी पावर इन डायप्टर्स में। डन, तो ये आपके दो टॉपिक्स थे छोटे छोटे जो थे आपके पास। डन, अब हम दो रिलेशन छोटे देखेंगे जो हमें एक्सरसाइज में हमारी मदद करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला क्या रिलेशन है, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान रहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं u, स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इमेज डिस्टेंस को मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से। u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v स्मॉल क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, f क्या हो गया, फोकल लेंथ। देन रिलेशन कैसा है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। तो ये बन गया आपका रिलेशन लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द फोकल लेंथ। तो ये बात समझ आ गई आपकी। अगर आपको मिरर फॉर्मूला निकालना है सो मिरर फॉर्मूला भी इसी टर्म पे है, दैट इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकल लेंथ। द रिलेशन इज 1 बाय v प्लस 1 बाय u is equal to 1 by f. So this is mirror formula. We are going to use mostly the lens formula to get different values. So चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अलग अलग होंगे। सिमिलर क्वेश्चंस को आप ट्राई करते रहेंगे और इस तरह से आपको क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट्स। चलिए मूव करते हैं टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का आपके सामने। विच, पहला काम ही आपका यही है कि आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे लेंस बनाने के लिए काम में नहीं लाया जाता। सो उसके लिए हम डेफिनेशन याद करेंगे। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। याद, आगे नहीं जाना है आपने, ट्रांसपेरेंट
मीडियम। बस इतना ही बहुत है, इतनी ही डेफिनेशन बहुत है आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। बस चेक करते जाइए कि आपके इस क्वेश्चन में ट्रांसपेरेंट कौन कौन है, कौन सा मीडियम ट्रांसपेरेंट है। वाटर भाई ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास यस ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक यस मोस्ट ऑफ द plastics can be made transparent, but the last one that is clay, so clay transparent नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या था, which of the following materials cannot, तो clay क्या है, so clay can not be used to make lens, लेंस बनाने के लिए हम क्ले को यूज नहीं कर सकते। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। समझ आ गया ये आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ध्यान रहिएगा, अंडरलाइन करते जाइएगा, कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, एक नंबर वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है। मींस वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है, मींस मैग्नीफाइड है भाई, मैग्नीफाइड है। ये सारे केसेस कब, जब आपका मिरर कौन सा है, कनकेव है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कनकेव का केस याद कीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है कनकेव में इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेजेस दोनों बनती हैं, रियल भी बनती हैं, वर्चुअल भी बनती हैं, लेकिन कनकेव के सारे केसेस में रियल बनती है, बट सिंगल केस में वर्चुअल बनती है। कब बनती है वर्चुअल, जब पोल और फोकस के बीच में आ जाएं। कब आ जाएं, बिटवीन पोल एंड फोकस। सो देखते हैं आंसर्स क्या क्या हैं। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, भाई ये फर्स्ट वाला तो रूल आउट हो गया क्योंकि ऐसा नहीं है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, भाई जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज इन्वर्टेड बनती है, साइड सेम होता है, ये भी रूल आउट हो गया। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी सेकेंड वाला केस, इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी होता है और इमेज जो है आपकी वो फोकस और सेंटर के बीच में बनता है, तो ये भी रूल आउट हो गया। बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, सो दैट विल बी द आंसर। सो दिस लास्ट वन, बिटवीन द पोल of the mirror and its principal axis, that will be the answer for your question, that the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Done? ये क्वेश्चन आ गया समझ आप सबको। आपने बच्चे पीछे वाले जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं उनको बस रिव्यू करते जाना है और इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Where should an object to be placed in front of convex lens? ध्यान रहे लेंस कौन सी है भाई, आपकी कन्वेक्स लेंस है। To get a real image, लेंस कन्वेक्स है बट चाहिए आपको इमेज रियल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द, सो लेंस है कन्वेक्स, डन। कन्वेक्स के केस में आपको चाहिए इमेज रियल और साइज चाहिए सेम, ये भी तो आपके टेबल में ही है, रियल इमेज चाहिए। सो कन्वेक्स में सभी केसेस में रियल बनती है एक्सेप्ट द सिंगल वन, सिंगल केस है जिसमें वर्चुअल बनती है, और दूसरा लेकिन एक ही ऐसा केस है जहां पे रियल अलोंग विद द सेम साइज बनती है। कब, जब वो फोकस से डबल डिस्टेंस पे होता है, फोकस से डबल डिस्टेंस मींस 2f1 पे जब पोजीशन होती है उस समय आपकी इमेज 2f2 पे बनती है, 2f2 पे बनती है, सेम साइज होता है, आप साइज सेम होता है, रियल होती है। डन। तो चलिए देखते हैं आपके क्या क्या आंसर्स हैं। एट द प्रिंसिपल फोकस, भाई नहीं बनती, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस पे तब बनती है जब बीम ऑफ लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे
देखते हैं इसको। एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तब बनती है जब प्रिंसिपल फोकस पे हो। ये भी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, भाई ये वो केस है जिसमें आपकी इमेज वर्चुअल बनती है। तो बच गया सिर्फ एक केस, केस नंबर 2, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, जो हमने अभी लिखा एट 2f2। 2f2 पे क्या बनता है? इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करते हो? जब आपने कहां रखा? 2f1 पे। मींस ऑब्जेक्ट भी ट्वाइस ऑफ फोकल पे होगा और इमेज भी ट्वाइस ऑफ फोकस पे होगी। आपका रियल होगा और आपका साइज सेम होगा। सो ये बात समझ आ गई आपको? वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफेरिकल मिरर एंड अ थिन सफेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ। देखिए एक सफेरिकल मिरर है, कोई पता नहीं कौन सा है। सफेरिकल लेंस है, कोई पता नहीं कौन सी है। बट बोथ हैव फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। दोनों के केस में f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। मेरे लिए इस वैल्यू की कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसके साथ लगे हुए नेगेटिव साइन की है। फोकल लेंथ नेगेटिव है, मैंने अभी बताया। फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगी? जब आपका मिरर कनकेव होगा, जब आपकी लेंस कनकेव होगी। सो इसका मतलब है आपका मिरर भी कॉनकेव है और आपका लेंस भी कॉनकेव है। तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं। सफेरिकल मिरर, सफेरिकल लेंस have a focal length -15 centimeter. Mirror and lenses are likely to be, बताना है आपको, हमें तो पता चल गया है। चलिए ढूंढते हैं। बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स। द मिरर इज कॉनकेव, लेंस इज कॉन्वेक्स। मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉनकेव। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, बोथ आर कॉनकेव, बोथ आर कॉनकेव। दोनों होंगे कॉनकेव, दोनों की फोकल लेंथ माइनस, दोनों की पावर माइनस हो जाएगी। तो ये बात समझ आ गई आपको? नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। कहीं भी खड़े रहो, इमेज इरेक्ट ही बनेगी। द मिरर्स आर लाइकली टू बी। ध्यान रहे कौन से मिरर्स हैं जिनमें कहीं भी खड़े रहो। देखिए कनकेव मिरर लेते हैं हम, तो जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस या पोल की तरफ मूव करता है, उसकी पोजीशन ऑफ इमेज चेंज होती रहती है। वो कभी इन्वर्टेड होता है और जब वो फोकस और प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में पहुंचती है वो इरेक्ट हो जाती है। मींस नहीं ऐसा केस। कन्वेक्स के केस में कहीं भी खड़े रहो आपकी इमेज इरेक्ट ही बनेगी बट वर्चुअल बनेगी। ठीक है, इरेक्ट ही पूछा गया है, इरेक्ट हो गया। तीसरा केस प्लेन के मिरर में। प्लेन मिरर हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। प्लेन में इरेक्ट ही बनती है और मॉर्निंग में हम सबसे पहले सुबह प्लेन मिरर देखते हैं घर में। हमारी विंडोज पे आजकल कई बार किसी ना किसी ने फिट करवाया होता है प्रिंट, जिसमें हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, आसानी से देखते हैं। वी यूज दैट एज एन इरेक्ट। सो सिर्फ प्लेन नहीं भाई, कन्वेक्स भी पढ़ा है। कनकेव कभी भी नहीं। ओनली कॉन्वेक्स नहीं भाई, क्योंकि प्लेन में भी दिखाई देता है। प्लेन में भी इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट इमेज बनती है। सो बात समझ आ गई बच्चों? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी? क्या देखना है आपको? स्मॉल लेटर्स क्या करने हैं? रीड। रीड मीन्स वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट बहुत ही पास है। हमें क्या चाहिए? पढ़ना है, मींस हमें सारी चीजें इरेक्ट चाहिए। पास का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ पास होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। द कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर, बहुत दूर का डिस्टेंस है। कॉनकेव 50 नहीं। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कितनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। कॉनकेव में दूर का होता है भाई, पास में हमें चाहिए। सो दैट विल बी योर कॉन्वेक्स लेंस that you are going to use for reading small objects, small letters in your dictionary। क्योंकि डिपेंड करता है फोकस कहां बनाना है आपने। फोकस आपका आंखों पे, आंखें बहुत ही पास है। रीडिंग में ऑब्जेक्ट्स बहुत पास होते हैं। ठीक है, लेट्स रीड दिस वन।
वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, ध्यान रहे इमेज कैसी है, इरेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ध्यान रहे फोकल लेंथ है कॉन्केव मिरर की. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? ड्रॉ रे डायग्राम. तो सिंपली आपको रे डायग्राम बनानी है, किसकी? कॉन्केव की. बना दी. पहले पॉइंट्स ये बनाने हैं आपने. क्या पॉइंट होगा? पोल, उसके इक्वल डिस्टेंस पे फोकस, सेम डिस्टेंस सेंटर. डन. अब पोल और फोकस के बीच का गैप कितना है? दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ये -15 होगा. डन. What should be the range of object? We wish to obtain erect image. Erect सिर्फ तब बनेगी जब पोल और फोकस के बीच में होगा. So what should be the range? Range क्या हो गया? पोल से फोकस, पोल से 0 है, 15 सेंटीमीटर तक फोकस है, तो रेंज हो गया भाई आपका 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर. नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज. इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? भाई यहां पे हमेशा आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, जो इमेज बनेगी आपकी, वो बनेगी वर्चुअल. इमेज वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी, और क्वेश्चन में आगे ही बताया गया है कि वो इरेक्ट होगी. तो ये केस आ गया कौन से वाला? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल, योर फोकस एंड द पोल ऑफ दैट कॉन्केव मिरर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर. क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए फोकल लेंथ. क्वेश्चन बहुत ही आसान है. लास्ट जो हमने आज टर्म यूज की थी पावर. फोकल लेंथ निकालनी है. पावर दी गई है -2d. पावर होती किसके बराबर है? 1 फोकल लेंथ. F से डिनोट कर रहा हूं. पावर 1 फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ विल बी 1 पावर, और पावर कितनी है? -2. डायप्टर है मींस फोकल लेंथ विल बी इन मीटर्स, सो F विल बी इक्वल टू -0.5 मीटर्स. ठीक है. अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो -50 सेंटीमीटर, बट दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर. तो ये क्वेश्चन समझ आ गया. फोकल लेंथ चाहिए थी लेंस की, सो यू यूज दिस वन, दिस फॉर्मूला जो लास्ट टर्म आपके पास आज हमने स्टडी की है, कि जिसमें फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. डन. अब नेगेटिव साइन लगा है, मींस ये किसके साथ डील कर रहा है? दैट इज योर कॉन्केव लेंस. ये आपका कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस. आज की क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से ले रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी का. ध्यान से देखिएगा. देयर वी विल यूज योर लेंस फॉर्मूला. ध्यान से देखना है आपने. सो क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूं आपके लिए. आपका क्वेश्चन है कि ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ. ध्यान रहे फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है. एट व्हाट डिस्टेंस? एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड such that image is formed इमेज कहां फॉर्म हो रही है? एट 10 सेंटीमीटर. कहां बन रही है? 10 सेंटीमीटर पे बन रही है. ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन. बहुत ही आसान है. पहला काम ही है आपका, जो भी गिवन है, आपको जो पूछा गया है, वो सारी चीजें आपने राइट डाउन कर लेनी है. कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ 15. कॉन्केव है तो फोकल लेंथ विल बी माइनस, सो -15 हो जाएगी. एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट?
सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, मैंने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से डिनोट कर रहा हूं और ये फाइंड करना है हमने। सच दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर, इमेज V इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में कहीं भी रखिए आपका, दैट विल बी on the left side, means image is also going to be negative. कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये पॉजिटिव होता। सो F मिल गया, V मिल गया, U मिल गया। अब आपको चाहिए U चाहिए और मैग्निफिकेशन चाहिए। सो चलिए यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला चाहिए। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/V minus 1/U that is equal to 1 by focal length. डन? ये बात समझ आ गई आपको? चलिए, अब जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आपने यहां सब्स्टिट्यूट करनी है और जो चाहिए वो भी आपको यहां से निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हम उस वेरिएबल को, अननोन को अलग कर लेते हैं। हमारा अननोन कौन है? U है। मैं इस टर्म को उठा के चेंज कर लेता हूं इक्वालिटी के आर पार। इक्वालिटी क्रॉस करते ही साइंस चेंज हो जाएंगे। सो 1/V, F 1/F को इधर ले आऊंगा तो वो बन जाएगा माइनस, इक्वल टू 1/U इक्वालिटी के उस साइड चला जाएगा तो वो बन जाएगा प्लस। सो दिस विल बी लाइक दिस। डन? अब 1/U को मैं इस तरफ ऐसे करके लिख लेता हूं। सो इट विल बी 1/V माइनस 1/F। अब आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यूज। अभी ऊपर से देख लीजिए V की वैल्यू कितनी है? V इज -10 सेंटीमीटर और आपका F -15 है। डन? चलिए, अब विजिबल है मुझे ये। सो यहां से ये वैल्यूज उठा के आपने इस फॉर्मूला में डाल देनी है। सो 1/U इज इक्वल टू 1/V। V की वैल्यू कितनी है? -10 माइनस 1/F की वैल्यू कितनी है? -15। यहां तक हो गया बच्चे। अब यहां पे ये माइनस और ये वाला माइनस हो, दोनों को जोड़ के हो जाएंगे प्लस। प्लस हो गया तो प्लस वाली टर्म को पहले लिख लूंगा, तो 1/15। फर्स्ट टर्म माइनस की है, ये वाली टर्म पूरी माइनस की है, तो ये -1/10 हो गया। सो चलिए सॉल्व कीजिए इस टर्म को। 1/U इज इक्वल टू, क्रॉस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सब्सटेंशियल वैल्यूज निकालिए। क्रॉस करेंगे 10 माइनस 15 उधर चला जाएगा, -15 अपॉन 15 इंटू 10 हो जाएगा 150। ये बन जाएगा -5/150। सॉल्व करेंगे 1/U इज इक्वल टू -1/30, या सिंपली लिख सकते हो 1/-30। चलिए U चाहिए, 1/U नहीं चाहिए। 1/U तो आ गया 1/-30, तो U हो गया आपका -30। दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिया, बट क्या? सेंटीमीटर्स में। सो योर वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30। तो यहां तक समझ आ गया। अब मेरा काम है क्या निकालना है आपको? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होती है V/U। V की वैल्यू मेरे पास कितनी है? V की वैल्यू कितनी है भाई? V की वैल्यू अभी हमने ऊपर लिखी है, दैट V इज -10 और U आपके पास आ गया, दैट इज -30। डिवाइड कीजिए, आपको मिल जाएगा 1/3। माइनस भी कट जाएंगे, 10 1 जा 10 3 जा। सो वी गॉट 1/3, दैट इज 0.33। दूसरा, ये पॉजिटिव है भाई। एक तो आपकी मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है और दूसरा ये पॉजिटिव है, मींस आपकी इमेज जो है, एक तो वो छोटी बनेगी, इमेज विल बी स्मॉलर, स्मॉल साइज होगा। कितना स्मॉल होगा? 0.33, मींस 1/3 बनेगी। दूसरा इरेक्ट होगी, मैंने कहा पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगी। वर्चुअल होगी, क्या होगी? वर्चुअल होगी। सो ये थे आपके क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपके पास, आपके टेक्स्ट में होंगे, अगर एक्सरसाइज में होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दीज वन। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। रिवाइज कीजिए, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस रिपीट एंड सॉल्व कीजिए।
सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, दैट विल डील विद द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन आई and the structures and the different uses of certain these lenses there for the visualization of better world. So till then, goodbye, enjoy physics. Thanks for being with me.